पद्यखंड पाठ 2 पदावली। आइए इस पदावली में पहले पद का अर्थ जानते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन नेत्रों में, नंदलाल कृष्ण, बसो बस जाइए। हे नंद के लाला श्री कृष्ण जी, हमारे नेत्रों में निवास कीजिए, बस जाइए। आपके मुकुट में मोर पंखी लगी हुई है, मकरी के आकृति का कुंडल, गोल कुंडल आप कानों में पहने हुए हैं, अरुण तिलक दिए भाल और मस्तक पर लाल तिलक लगा हुआ है। आगे कहते हैं, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। मोहनी मूरति, उनकी जो छवि है वो मोह लेने वाली है। और सांवरी सूरति, उनकी सूरत सांवली है, उनका चेहरा सांवला है। नैना बने विशाल, उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। उनके अधर, अधर माने ओष्ठ और अधर दो भाग होते हैं। मुख में नीचे अधर होता है और ऊपर ओष्ठ होता है, तो अधर पर ही मुरली शोभा देती है जो। तो वे अधर कैसे हैं? अधर सुधा यानी अमृत रस से युक्त है और जिस पर मुरली राजत, मुरली शोभा दे रही है। उर्वैजंती माल, वैजंती की माला हृदय पर लटक रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, कटि तट माने कटि प्रदेश पर, शोभित माने शोभा दे रही है। नूपुर सबद रसाल, और नूपुर पैरों में पायल जैसे पहना जाता है, वैसे छोटे छोटे बच्चों के पैर में नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो रसाल, रसों में आला यानी सर्वश्रेष्ठ ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जो नूपुर है पहने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और कहते हैं, मीराबाई जी कह रही हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी संत महात्माओं को सुख देने वाले हैं, संसारी जीवों को भी सुख प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे भक्त वत्सल हैं। यहाँ पर बछल लिखा गया है, बछल का अर्थ होता है वत्सल, तो भक्त वत्सल हैं, भक्त पर कृपा करने वाले हैं। इस तरीके से एक पद पूर्ण हुआ। अब आइए दूसरे पद पर। दूसरा पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, तो लिखा है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रतन धन पाया है। अब यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि राम रतन क्यों कहा,
कृष्ण रतन क्यों नहीं कहा? क्योंकि कृष्ण को ही अपना पति उन्होंने माना था। लिखा है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर राम रतन धन की बात कैसे आ गई? कहते हैं कि जो मंत्र जप का विशेष दिव्य मंत्र है वो राम नाम मंत्र ही है। तो राम नाम मंत्र गुरु जी से मिला है। तो लिखा है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। गुरु जी ने मुझे अमूल्य वस्तु राम नाम मंत्र दिया है। कृपा कर अपनाए, उनकी कृपा से मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कई जन्मों की पूंजी मिली है और कई जन्मों की यह जो पूंजी मिली है, तो संसार में सभी नाशवान क्षुद्र भौतिक सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं को मैंने खो दिया है, अर्थात त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इसको कोई खर्च भी नहीं कर सकता। इस धन को, राम नाम धन को कोई खर्च नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता और दिन दिन बढ़ता रहता है। तो कहते हैं सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेने वाले सतगुरु जी की कृपा से मैंने इस भव माने संसार सागर को मैं पार कर गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर माने चतुर, हमारे श्री कृष्ण जी जो परम ज्ञानवान विद्वान बुद्धिमान जो हैं, उन्हीं का मैंने गान किया है प्रसन्न हो करके। जस माने यश गान किया है। इस तरीके से दूसरा पद पूर्ण हुआ। तीसरा पद आइए सुनते हैं। मीरा जी कहती हैं, माहिरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। माहिरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे माँ, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। पैसा देकर, कुछ लोग जैसे बाजार में जाते हैं पैसा दे करके सब्जी और साग और सारी जो वस्तुएं खरीद लेते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान जी को मीराबाई जी ने मोल ले लिया है। लेकिन कौन सा धन दिया है, अब मीरा जी बताएंगी। कहती हैं, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहता है चुपके से, कोई कहता है प्रत्यक्ष में, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके मैंने भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैं तो ये कहती हूँ, सबसे कहती हूँ। कोई काहे मूंधो कोई काहे सूंधो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैं तो महंगा सस्ता जानती ही नहीं। मैंने तराजू से तोल करके भगवान श्री कृष्ण को ले लिया है। कौन सी तराजू पर? उस तराजू पर नहीं जिस तराजू पर सब्जी तोली जाती है। यह तराजू ऐसी है जो जिस तराजू को संत महात्माओं ने ग्रहण किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो जिस तराजू पर संत महात्माओं ने तोला है उस तराजू की बात हो रही है। तो लिखा है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है काला है तुम्हारा कृष्ण, कोई कहता है कि गोरा होना चाहिए था। काला गोरा की बात नहीं है, अमूल्य मोल ले करके मैंने कृष्ण को मोल ले लिया है।
याही को सब जानत हैं, लियो रिया आँखी खोल। सब यही जानते हैं, मैंने तो आँखी खोल करके लिया है भगवान श्री कृष्ण को मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म की कौल। माहिरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरी लज्जा को ध्यान में रख करके, ताकि संसारी ये न कह सके कि मीरा ने भगवान का नाम लिया और भगवान उन्हें नहीं मिले, इसलिए हे प्रभु दर्शन दीजिए। तुम्हें पूर्व जन्म की सौगंध है, क्योंकि एक जन्म में भक्ति नहीं होती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात कई जन्मों में जो है कि भक्ति जागृत होती तभी भगवान को कोई पाता है। तो इस तरीके से मीराबाई जी ने यह पद गाया। अब आगे के का पद अगले क्रम में आइए जानते हैं। आगे एक पद और है जो हाई स्कूल बोर्ड में कक्षा 9 में निश्चय ही पढ़ाया जाता है कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो सांवले के रंग में रंग गई हूँ, और इतना रंग गई हूँ कि मुझे यत्र तत्र सर्वत्र हर जहाँ कृष्ण ही दिखते हैं। साजी सिंगारी बांधी पग घुंघरू, मैंने उनके लिए ही श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधा है, उनके लिए ही मैं लोक लज्जा को त्याग करके नृत्य करने लगी। गई कुमत लई साधु की संगति, मेरी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई संत महात्माओं की संगति पा करके। भगत रूप भई सांची, मैं भक्ति का आवरण मुझे मिल गया है, मैं भक्ति रूप हो गई। और जब भक्ति हृदय में आ गई तो गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, मैं भगवान के नाम को गा गा करके दिन प्रतिदिन काल ब्याल सुबाची, काल रूपी ब्याल से बच गई, काल रूपी सर्प से मैं बच गई। उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना सारा संसार खारा लगता है। खारा समुद्र, जैसे समुद्र देखने में दूर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत तरंगे आती हैं, तरंग संसार में आती है, और लेकिन उसमें का पानी पीने लायक नहीं रहता है, नमक नमक ही नमक। ठीक उसी तरीके से यह संसार भी सागर है। इस संसार की तुलना सागर से की गई है, इसलिए लोग कहते हैं ये संसार सागर है, भवसागर है। तो संसार में भी तरंगे आती हैं, लेकिन सब स्वादहीन और सब स्वार्थी। स्वार्थ की तरंग आती है, इसमें परमार्थ की तरंग नहीं आती है, इसमें भक्ति की तरंग नहीं है। तो कहा कि उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, उनके बिना सारा संसार खारा लगता है, खारे समुद्र जैसा पानी, और सब बातें कच्ची हैं। मीरा स्त्री गिरधरन लाल सुभगति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं भक्ति रूप जो है, जो भक्ति का रस है, वही मुझे अच्छा लगा है। आगे एक पद और जानिए जो निश्चय ही परीक्षा में आता रहता है। तो क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं मेरे श्री कृष्ण जी ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। यह अनन्य भक्ति की पहचान है। ना अन्यः इति अनन्यः, अर्थात एक निष्ठ भक्ति को यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया है मीराबाई ने। कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, भाई माता पिता बंधु कोई भी अपना नहीं है। छाणी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, मैं कुल की मर्यादा आदि सारी चीज़ों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में, और इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संत महात्माओं के आश्रय में लोक लज्जा को त्याग करके भगवान का स्मरण, निस्दिन भगवान का स्मरण करती हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं के जल से, उनके प्रेम की विरह से जो अश्रु जल है उन्हीं से मैंने प्रेम की बेल को बो दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो ये है प्रेम रूपी बेल फैल गई है, अब आनंद रूपी फल ही मुझे मिल रहा है। भगति देख राजी हुई जगति देख रोई, भक्ति को देख करके मीराबाई जी प्रसन्न हुई और जगत देख रोई। जगत इसलिए संसार को देख करके रोई, इसमें एक रहस्य है। जकारो दुख रूपा, जा से जगत होता है, और जा वर्ण दुख संज्ञक है, इसलिए जा से जगत। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि दुखालय शाश्वतम, दुख का घर है ये संसार, इसलिए जगत देख रोई। संसार को देख करके मीराबाई रोई और कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे गिरधर नागर मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मुझे आप पार करें। तो इस तरीके से यह पद रहा है।